Hello my dear students and welcome to Mrs. Sangeeta Patil's YouTube channel. Today we will study about present continuous और progressive tense. Continuous या progressive का मीनिंग होता है ऐसा कार्य जो अभी प्रेजेंट में चालू है और जिसकी अभी एंडिंग नहीं हुई है. Now let's see the identity of this tense. मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है और इंग्लिश में अगर सेंटेंस है तो उसके वर्ब के एंडिंग में आईएनजी लगा रहता है. तो इससे हम पहचान सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव का है. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. चपरासी घंटी बजा रहा है. द प्यून इज रिंगिंग द बेल. यहाँ पे रहा है हिंदी के सेंटेंस में है और इंग्लिश में आईएनजी इसमें लगा हुआ है. क्या सूर्य उदय हो रहा है? इज द सन राइजिंग. हिंदी में रहा है और इंग्लिश में आईएनजी लगा हुआ है. किसान खेतों में काम नहीं कर रहे हैं. द फार्मर्स आर नॉट वर्किंग इन द फील्ड्स. हिंदी में रहे हैं और इंग्लिश में आईएनजी लगा हुआ है. ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें नॉट लगा हुआ है तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस. तो रहा, रही, रहे हैं और आईएनजी से हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन. नाउ वी विल सी रूल्स ऑफ एडिंग आईएनजी. आईएनजी लगाने के रूल्स पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा आईएनजी वाला वर्ड रॉन्ग हो जाता है और हमारे मार्क्स कट जाते हैं. सो फर्स्ट, वर्ब का लास्ट अल्फाबेट ई है तो जो भी वर्ब दी है उसका लास्ट अल्फाबेट अगर ई है तो ई हटाकर आईएनजी लगाना है. फॉर एग्जाम्पल कम, इसके लास्ट में दिया है ई तो ई को हटा देंगे और कमिंग की स्पेलिंग हो जाएगी COMING. ऐसे ही डांस में ई दिया है तो ई हटा के इसकी जगह आईएनजी लगा देंगे तो डांसिंग बन जाए. देन सेकंड, वर्ब के लास्ट में डबल ई है. अब वर्ब के लास्ट में अगर डबल ई दिया है तो डबल ई नहीं हटाना और उसमें डायरेक्ट आईएनजी लगा देना है. फॉर एग्जाम्पल सी और फ्री, इसमें डबल ई दिया हुआ है तो सीइंग और फ्रीइंग की स्पेलिंग में डबल ई को नहीं हटाएंगे, डायरेक्ट इसमें आईएनजी लगा देंगे. थर्ड रूल, वर्ब के लास्ट में आई है. अब वर्ब के लास्ट में अगर आई दिया हुआ है तो आई हटाना है और इसकी जगह वाई प्लस आईएनजी लगाना है. फॉर एग्जाम्पल डाई और लाई, इसमें आई दिया हुआ है तो आई हटा देंगे और इसकी जगह वाई आईएनजी दोनों में लगाएंगे. नेक्स्ट रूल वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ब का लास्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है और सेकंड लास्ट अल्फाबेट वॉवल या AEIOU है तो लास्ट अल्फाबेट डबल करके आईएनजी लगाना है. फॉर एग्जाम्पल सी दिस रन. रन में एन कॉन्सोनेंट है और उससे पहले जो यू दिया है वो वॉवल है तो रन की स्पेलिंग जब लिखेंगे तो इसमें एन डबल हो जाएगा, RUNNING रनिंग. ऐसी स्विमिंग में एम कॉन्सोनेंट है, उससे पहले आई वॉवल है तो स्विमिंग की स्पेलिंग में एम डबल हो जाएगा. तो लास्ट अगर कॉन्सोनेंट है उससे पहले वाला अगर वॉवल है तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा. इसी से रिलेटेड दूसरा, वर्ब का लास्ट अल्फाबेट कॉन्सोनेंट है और उससे पहले डबल वॉवल है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब सिंगल वॉवल की जगह अगर डबल वॉवल दिया है तो लास्ट अल्फाबेट डबल नहीं करना है, डायरेक्ट आईएनजी लगा देना है. फॉर एग्जाम्पल क्लीन, इसमें एन कॉन्सोनेंट है, इससे पहले दो वॉवल दिए हुए हैं ई और ए तो क्लीनिंग की स्पेलिंग में एन को डबल नहीं करेंगे. ऐसे ही ईट में टी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ई और ए वॉवल है तो ईटिंग की स्पेलिंग में टी को डबल नहीं करें. अदर वर्ब्स, इनको छोड़ के अगर और कोई दूसरी वर्ब्स दी रहती है तो उसमें डायरेक्ट आईएनजी लगा देना है, जैसे जंप का जंपिंग, सिंग का सिंगिंग. तो इस तरीके से कोई भी वर्ब अगर दी है तो उसमें आईएनजी लगाकर करेक्ट स्पेलिंग कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी एग्जाम्पल अगर पेपर में आता है तो आईएनजी की रॉन्ग स्पेलिंग की वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं. नाउ यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टेंस? एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोलते समय होने वाला का. तो इस टेंस का यूज ऐसे सेंटेंस में होता है जो बोलते समय चालू रहता है और जिसकी अभी एंडिंग नहीं हुई है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्राइविंग अ कार. मैं एक कार चला रहा हूँ तो मैं अभी कार चला रहा हूँ और मेरा अभी कार चलाना बंद नहीं हुआ है तो काम अभी चालू है. सेकेंड, फिक्स प्लान्स इन द नियर फ्यूचर. निकट भविष्य के निश्चित प्लान. फ्यूचर के लिए अगर हमारे कोई फिक्स प्लान्स है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू आगरा आफ्टर वर्क टुडे. वह आज काम के बाद आगरा जा रहा है तो आज उसका काम जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो आगरा जा रहा है. तो फॉर दीज टू थिंग्स वी आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इस टेंस को हम चार टाइप के सेंटेंसेस में देखेंगे. तो फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य. ऐसे सेंटेंस में नॉट एब्सेंट रहता है, मीन्स नॉट उसमें नहीं रहता है. नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट इज एम और आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये तो हर सेंटेंस में रहता ही है. मेन जो हमें याद रखना है वो है इसमें इज, एम या आर तीनों में से कोई भी एक ऑक्सिलरी रहेगी और जो वर्ब है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा. ये हमेशा याद रखना है कि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, सेकंड या थर्ड फॉर्म में नहीं लगेगा. अब ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर अगर दिया है तो उसके साथ इज आएगा. यू, वी, दे या प्लूरल अगर है तो उसके साथ आर आएगा और आई के साथ तो हमेशा एम ही आता है. एग्जाम्पल्स, ही इज ड्रॉइंग अ पिक्चर. वह एक चित्र बना रहा है.
अब ही है सिंगुलर है, इसके साथ आएगा इज, और ड्रॉ में आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा ड्राइंग। सो ही इज ड्राइंग अ पिक्चर। ऐसे ही शी, श्याम और अ बॉय ये सभी सिंगुलर है तो इनके साथ लगेगा इज, और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो शी इज ड्राइंग अ पिक्चर, श्याम इज ड्राइंग अ पिक्चर एंड अ बॉय इज ड्राइंग अ पिक्चर। तो ये सभी सिंगुलर के एग्जाम्पल। नाउ सी दीज एग्जाम्पल। यू आर ड्राइंग अ पिक्चर, तुम एक चित्र बना रहे हो। वी, दे और बॉयज ये भी प्लूरल है तो इनके साथ आएगा आर ड्राइंग, आर ड्राइंग, आर ड्राइंग। तो प्लूरल अगर दिया हुआ है या यू, वी, दे अगर दिया है तो उसके साथ हमें आर लगाना है और वर्ब में आईएनजी लगा देना है। आई एम ड्राइंग अ पिक्चर, मैं एक चित्र बना रहा हूँ तो आई के साथ हमेशा एम ही आता है और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी से पहचानना बहुत इजी है कि वो कंटिन्यूअस टेंस रहता है। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में नॉट प्रेजेंट रहता है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसमें रहेगा ही, पैटर्न सेम रहेगा। इज, एम, आर जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसके बाद हमें नॉट लगा देना है तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सो सब्जेक्ट इज, एम और आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज, आर और एम के लिए रूल सेम ही है। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर अगर दिया है तो उसके साथ आ जाएगा इज नॉट। वी, दे और प्लूरल अगर है तो उसके साथ आएगा आर नॉट, और आई अगर दिया है तो उसके साथ आ जाएगा एम। नाउ सी द एग्जांपल। ही इज नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, वह एक चित्र नहीं बना रहा। अब पॉजिटिव में हमारा सेंटेंस था ही इज ड्राइंग अ पिक्चर, तो ऑक्सिलरी वर्ब इसके बाद नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही शी इज नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, श्याम इज नॉट ड्राइंग अ पिक्चर एंड अ बॉय इज नॉट ड्राइंग अ पिक्चर। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब दी है इज, इसके बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। एंड यू आर नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, तो इसमें आर के बाद नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस नेगेटिव में चेंज होगा। ऐसे ही बाकी सेंटेंस में वी आर नॉट, दे आर नॉट, बॉयज आर नॉट और सभी में वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा तो ये हमारे सेंटेंसेस जो है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, आई एम नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, इसमें एम के बाद नॉट लग जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज, आर और एम, इसके बाद हमें नॉट लगाना है और वर्ब में आईएनजी तो सब में रहेगा। थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड प्रेजेंट रहता है। ये क्वेश्चन वर्ड या तो WH वर्ड हो सकता है। WH वर्ड मीन्स W या S से स्टार्ट होने वाला, और ऑक्सिलरी वर्ब इसमें इज, एम या आर तीनों में से कोई भी एक रहेगी। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ WH वर्ड्स? फॉर एग्जांपल हु कौन, विच कौन सा, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाट क्या, वाई क्यों, हुम किसको, हुज किसका, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने, हाउ मच कितना। हाउ मैनी काउंटेबल्स के साथ आएगा जिन्हें हम 1 2 3 की गिनती में गिन सकते हैं, और हाउ मच अनकाउंटेबल्स के साथ आएगा जिन्हें हम गिन तो सकते हैं लेकिन 1 2 3 की गिनती में नहीं गिन सकते, उन्हें लीटर, केजी या मीटर सेंटीमीटर में गिना जाता। तो ये सब WH वर्ड उसमें हो सकते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब जो उसमें यूज होगी वो है इज, एम या आर। तो या तो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी या फिर ऑक्सिलरी के साथ WH वर्ड भी रहेगा। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। नाउ सी द स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज, एम, आर जो ऑक्सिलरी है इसको सामने ला लेना है। उसके बाद रहेगा सब्जेक्ट V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान रहती है कि उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है और जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो उसमें सामने आता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्वेश्चन वर्ड भी लगा हो सकता है तो क्वेश्चन वर्ड इधर सामने रहेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा। इज, एम और आर के लिए सेम ही रूल्स है। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर अगर है तो उसके साथ आएगा इज। यू, वी, दे या प्लूरल अगर दिया है तो उसके साथ आएगा आर और आई के साथ रहेगा एम। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। इज ही ड्राइंग अ पिक्चर, क्या वह एक चित्र बना रहा है। सेम सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज, इसे हम सामने ला लेंगे। इज ही ड्राइंग अ पिक्चर। ऐसे ही बाकी में शी के पहले ऑक्सिलरी आ जाएगी, शाम के पहले और अ बॉय के पहले यहाँ इज ला लेंगे और इधर V1 प्लस आईएनजी और इधर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाए। देन आर यू ड्राइंग अ पिक्चर, ये प्लूरल दिया है तो इसमें भी ये जो आर ऑक्सिलरी है इसको इसे सामने ला लेंगे और बाद में V1 प्लस आईएनजी। सो आर यू ड्राइंग अ पिक्चर, आर वी ड्राइंग अ पिक्चर, आर दे ड्राइंग अ पिक्चर एंड आर बॉयज ड्राइंग अ पिक्चर। सभी में ऑक्सिलरी आर को सामने ला लेंगे। देन एम आई ड्राइंग अ पिक्चर, आई के साथ एम आता है तो एम ऑक्सिलरी को सामने लाएंगे तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाए। नेक्स्ट टाइप इज इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन भी रहता है और नेगेटिव भी रहता है, मीन्स उसमें नॉट भी प्रेजेंट रहता है। सो क्वेश्चन वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर हो सकती है और नॉट भी उसमें प्रेजेंट रहेगा और पहचानने के लिए इसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। नाउ सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसमें सेम ही है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस
और अलग से जो वर्ड है वो नॉट इसमें प्रेजेंट रहेगा क्योंकि वो नेगेटिव भी है। फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और साथ में अगर WH वर्ड भी है तो इज एम आर के पहले WH वर्ड भी लगा रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट भी इसमें रहेगा, V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट, और इज एम और आर के लिए तो सेम ही रूल्स है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। इज ही नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, क्या वह एक चित्र नहीं बना रहा है। इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और नॉट भी लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। तो इसके लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज, इसको सामने ला लेंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट, फिर V1 प्लस ING और ये ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी तरीके से बाकी देखेंगे। इज शी नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, क्या वह एक चित्र नहीं बना रही है। इज श्याम नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, क्या श्याम एक चित्र नहीं बना रहा है। इज अ बॉय नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, क्या एक लड़का एक चित्र नहीं बना रहा है। तो सभी में ऑक्सिलरी को सामने लाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर V1 प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट्स अगर दिए हैं, फॉर एग्जांपल आर यू नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, क्या तुम एक चित्र नहीं बना रहे हो, तो आर को सामने ला लेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर V1 प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये बाकी प्लूरल सब्जेक्ट्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। देन एम आई नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, क्या मैं एक पिक्चर या चित्र नहीं बना रहा हूँ। अब आई के साथ एम आता है तो एम को सामने ला लेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट, फिर V1 प्लस ING और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ दिस। अंकुश इज ड्राइविंग अ कार, अंकुश एक कार चला रहा है। तो ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर में से कोई एक और V1 प्लस ING रहता है। इसी का अगर नेगेटिव बनाना है तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। तो अंकुश इज नॉट ड्राइविंग अ कार, ये ऑक्सिलरी के बाद नॉट लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज, इसको यहाँ सामने ला लेंगे। सो इज अंकुश ड्राइविंग अ कार और क्वेश्चन मार्क, तो क्या अंकुश एक कार चला रहा है, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। अब ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव का अगर क्वेश्चन बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसमें से भी ये ऑक्सिलरी वर्ब इज को सामने ला लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इज अंकुश, ये सामने आ गया, फिर ये नॉट ड्राइविंग अ कार, ये एज इट इज रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इंट्रोगेटिव तो है और इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव भी है। अब इसके साथ अगर WH वर्ड भी लगाना है, फॉर एग्जाम्पल वाई इज अंकुश ड्राइविंग अ कार, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इज अंकुश ड्राइविंग अ कार, इसके साथ अगर हम वाई लगा देते हैं, वाई इज अंकुश ड्राइविंग अ कार, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ WH वर्ड भी लगा हुआ है। अंकुश एक कार क्यों चला रहा, और इसी को अगर हम नेगेटिव में लेंगे, वाई इज अंकुश नॉट ड्राइविंग अ कार, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो अंकुश एक कार क्यों नहीं चला रहा है, तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव तो रहेगा जिसमें WH वर्ड भी लगा हुआ है और नॉट भी लगा हुआ है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एग्जाम्पल है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बना हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बना हुआ है। ये पॉजिटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है जिसमें WH वर्ड भी लगा हुआ है, और ये नेगेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव है जिसमें WH वर्ड लगा हुआ है। सो इस तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। नाउ लेट्स सी द MCQs ऑफ दिस टेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। तो इस टेंस का करेक्ट फॉर्म हमें चूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, वी ब्लैंक टू बॉम्बे। आप सब्जेक्ट दिया है वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ इज एम और आर में से आर आएगा और वर्ब में ING लगा देंगे। तो वर्ब हो रही है गो में ING लगाएंगे तो गोइंग। सो वी आर नॉट गोइंग टू बॉम्बे, हम बॉम्बे नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक दे ब्लैंक टेलीविजन। नाउ योर सब्जेक्ट इज दे है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ जो ऑक्सिलरी आएगी वो है आर और वर्ब में ING लगा देंगे। तो आर और वॉचिंग, सो आर दे वॉचिंग टेलीविजन। देन क्वेश्चन नंबर 3, रोहिणी ब्लैंक हर होमवर्क। अब रोहिणी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा और वर्ब में ING लगा देंगे। सो इज और डूइंग, सो रोहिणी इज डूइंग हर होम। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट ब्लैंक बॉयज ब्लैंक। योर सब्जेक्ट इज बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आएगा आर, वर्ब में ING लगाएंगे। So are and playing. So what are boys playing? Then question number 5, fishes blank in water. Now your subject is fishes plural है, तो plural subject के साथ are आएगा और verb में ING लगाएंगे। are और swimming, so your answer will be fishes are swimming in water. Then question number 6, blank my friend blank car. Now subject is my friend एक ही है, तो singular subject के साथ आएगा is और verb में ING लगाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन इसमें है
इज और ड्राइविंग। इज शुरू में आ जाएगा, इज माई फ्रेंड ड्राइविंग अ कार। देन क्वेश्चन नंबर 7, डोंकीज ब्लैंक ग्रेजिंग। सभी में नॉट लगा हुआ है, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है और डोंकीज प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ जो ऑक्सिलरी आएगी वो है आर, तो योर ऑप्शन विल बी आर नॉट। सो डोंकीज आर नॉट ग्रेजिंग। देन क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक माई ब्रदर ब्लैंक इन द गार्डन। नाउ लेट्स सी द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज माई ब्रदर, माई ब्रदर इज सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी आएगी इज और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा डिगिंग। सो इज एंड डिगिंग, तो इज माई ब्रदर डिगिंग इन द गार्डन। देन क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉय डैश। अब एक बच्चा इसमें रो रहा है, तो एक बच्चा अ बॉय सिंगुलर है, उसके साथ आएगा इज और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा क्राइंग। सो अ बॉय इज क्राइंग। देन क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक आई ब्लैंक माई हैंड्स। नाउ हियर सब्जेक्ट इज आई के साथ हमेशा एम ही आता है, यहाँ नॉट भी लगा हुआ है, इट मीन्स ए नेगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, मीन्स इंट्रोगेटिव भी है। सो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है ये, तो शुरू में आ जाएगा एम और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो वो हो जाएगा वॉशिंग। सो एम और नॉट वॉशिंग, सो योर आंसर विल बी am I not washing my hands. I am sure that you have understood this tense and MCQs very well and you have enjoyed this video. Now we will meet in the next video with a new type of tense. Till then you practice all my videos of tense so that you can become fluent in English. Thank you and keep watching and supporting my channel.